जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं राजा सगर का जन्म और राजा सगर का जन्म कैसे हुआ और कैसे उनका नाम राजा सगर पड़ा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। उस समय की बात है, एक इक्ष्वाकु वंश में बाहु नामक एक विलासी और दुराचारी राजा हुए। उन्होंने अनेक विवाह किए। यद्यपि उनकी रानियां उन्हीं के समान अहंकारी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, लेकिन उनमें यादवी नामक एक रानी ऐसी थी जो परम साध्वी और सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाली थी। ब्राह्मणों की सेवा करना, दान दक्षिणा देना, भूखों को खाना खिलाना उसे अत्यंत प्रिय था। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रजा उसका बहुत सम्मान करती थी। राजा बाहु भी यादवी को अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए वे उसके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालते थे। यादवी यश, प्रसिद्धि और राजा बाहु के उसके प्रति अगाध प्रेम ने अन्य रानियों को ईर्ष्या से भर दिया। वे यादवी को नीचा दिखाने के लिए उचित अवसर ढूंढने लगी। एक बार राजा बाहु के महल में एक परम तेजस्वी साधु पधारे। यादवी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया। उसके निस्वार्थ सेवा भाव से साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। यादवी बोली, हे मुनिवर, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। धनदान के अथाह भंडार, असंख्य दासियां, वस्त्राभूषण सब मेरे लिए सुलभ हैं, किंतु कमी है तो केवल एक मेरे दीपक की, जो इस वंश को आगे बढ़ा सके। अर्थात आप मुझे एक योग्य और वीर पुत्र की माता बनने का वरदान प्रदान करें। तथास्तु कहकर साधु ने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद यादवी गर्भवती हो गई। जब यह बात अन्य रानियों को पता चली तो उनका रोम रोम ईर्ष्या से जल उठा। यादवी राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म देगी। राजा बाहु और उसे और अधिक प्रेम करने लगेंगे। यादवी के सामने उनका अस्तित्व एवं प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सभी उन्हें तिरस्कृत भाव से देखेंगे। ये बातें रहकर उनके मन मस्तिष्क में उठने लगी। कुविचारों ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और उनकी बुद्धि हर ली। यादवी को मार्ग से हटाने का षड्यंत्र रचने लगी। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने यादवी के भोजन में भयंकर विष मिला दिया, परंतु साधु के वरदान और यादवी के तप के प्रभाव के कारण गर्भ में जाकर विष निष्प्रभावी हो गया। उन्हीं दिनों हैयवंशी राजा ने राजा बाहु पर आक्रमण कर दिया, राज्य छीन लिया। बाहु यादवी को लेकर वन में आ गए। वही निवास करते हुए अंततः उन्होंने प्राण त्याग दिए। पति के बिना जीवित रहने की कल्पना यादवी के लिए असम्य थी, अतः वह भी प्राण त्यागने का निश्चय कर चिता पर बैठ गई। तभी वहां महर्षि और वहां पहुंचे। वे उसे रोकते हुए बोले, हे पुत्री, इस समय तुम्हारे गर्भ में इक्ष्वाकु वंश का एक महान राजा पल रहा है। पति के उपरांत इसकी रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसलिए प्राण त्यागने का विचार अपने मन से निकाल दो। तत्पश्चात वे उसे अपने आश्रम में ले आए। उचित समय पर यादवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि बालक का जन्म गर को कहते हैं विष, यानी विष के साथ हुआ था, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया। युवा होने पर परम पराक्रमी सगर ने हैयवंशी राजा को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तो दोस्तों ये थी राजा सगर की कहानी। इस तरह राजा सगर का जन्म हुआ और यानी कि विष के कारण, गर माने कहते हैं विष, तो विष के कारण उसका नाम सगर रखा गया। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ जय श्री राम।